ठीक है जी, पूर्णतः अंत 1927, परंतु मुख्यतः 21 से 23 के मध्य ही होता है। ठीक है जी। बेंगू की यदि बात करें तो बेंगू वर्तमान पड़ता है चित्तौड़ में साहब। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में, परंतु पूर्व में ये था भीलवाड़ा क्षेत्र में बेंगू। यानी कह सकते हैं जो बेंगू राजस्थान की किस रियासत के अधीन आता था, तो वो आता था मेवाड़ रियासत। तो यहाँ से क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि बेंगू किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था, तो वो शासक होगा साहब फतेह सिंह। हालांकि फतेह सिंह के बाद में जो शासक बना था वो बना था भूपाल सिंह। कौन होता है? भूपाल सिंह बनता है। परंतु किसान आंदोलन के दौरान यहाँ का जो शासक होता है वो कौन होता है? फतेह सिंह। उसके बाद में जो ये ठिकाना था एक तरह से, तो यहाँ ठाकुर होता था या जागीर में, तो यहाँ का ठाकुर कौन था? तो ठाकुर था साहब अनूप सिंह। और बेंगू के किसान भी बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह है। यहाँ एक तो जो भू राजस्व का लाटा कुंता पद्धति थी, इस लाटा कुंता पद्धति से परेशान थे। जो लाटा कुंता खड़ी फसल का किया जाता था, यानी खड़ी फसल पर अनुमान लगाया जाता था कि इतना अनाज होगा और उसी के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता भू राजस्व। उसके बाद में यहाँ 54 प्रकार की लाग बागें ली जाती थी। कितने प्रकार की साहब? 54 प्रकार की लाग बागें थी। कहाँ पर? बेंगू किसान आंदोलन, यानी बेंगू में। कहाँ पर? बेंगू में 54 प्रकार की लाटा कुंता पद्धति थी। और इसके अलावा जो यहाँ का भू राजस्व था वो लाटा कुंता पर आधारित, और कई प्रकार की जो 54 प्रकार की यहाँ पर क्या है साहब? लाग बाग हैं, बेगार ली जाती थी किसानों से, और किसान इससे क्या थे? परेशान थे। बेंगू में भी बिजोलिया की तरह सर्वाधिक कौन से किसान थे साहब? तो धाकड़ जाट जाति का। कौन सा जी? धाकड़ जाट जाति। तो ये तो है बेसिक सी बात है। अब साहब होता क्या है कि 1920 की बात, 1920 में नागपुर जो अधिवेशन होता है, उस नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन को महात्मा गांधी ने या कह सकते हैं कांग्रेस ने अनुमति प्रदान कर दी थी। और उसी से ही प्रभावित होकर, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में सफल हो रहा था, और उसी से ही प्रभावित होकर जो बेंगू के किसान हैं, ये बेंगू के किसान 1921 में, कब है? 1921 में जो मेनाल क्षेत्र है, इस मेनाल का मुख्य स्थान तो है भैरूकुंड। मेनाल के भैरूकुंड में किसान जो पंच थे, वो किसान पंच एक सभा का आयोजन करते हैं। किसका आयोजन करते हैं? एक सभा का आयोजन करते हैं। और इस सभा के तहत यहाँ के जो किसान थे, उन किसानों ने निर्णय लिया, क्यों न हम भी मुलाकात करें। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता फतीक जी से। क्यों मुलाकात किससे करें साहब? फतीक जी से। और फतीक जी ही हमारा क्या करें? नेतृत्व। यानी कह सकते हैं कि 1921 में बेंगू के जो किसानों का एक जो मंडल था वो विजय सिंह पथिक से मुलाकात करता है। इस दौरान विजय सिंह पथिक से मुलाकात कहाँ की थी उन्होंने? तो बता देंगे साहब, अजमेर में की थी। यानी पथिक जी कहाँ रहते थे? अजमेर में रहते थे। ठीक है जी। क्योंकि मेवाड़ प्रवेश पर इन पे रोक थी, तो ये अजमेर से ही किसान आंदोलन का नेतृत्व करते थे। दूसरी बात, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ का क्या था? मुख्यालय भी था। तो राजस्थान सेवा संघ के ये कौन होते हैं? अध्यक्ष भी होते हैं। कौन? विजय सिंह पथिक। ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें तो पथिक जी के कहने पर फतीक जी ने किन किसानों का नेतृत्व संभालने के लिए जो राजस्थान सेवा संघ है, इस राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी को इनके साथ भेज दिया। राजस्थान सेवा संघ की अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, जो किसान आंदोलन से पूर्व वीडियो बनाया था उनमें, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और राम नारायण चौधरी ही इस किसान आंदोलन का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। किसके कहने पर किया? तो फतीक जी के कहने पर यह नहीं कह सकते इस बेंगू का केवल और केवल राम नारायण चौधरी ने ही नेतृत्व किया था, क्योंकि 1923 से जब वहां का गोलीकांड होता उसके बाद में यहाँ का नेतृत्व कौन करते हैं? पथिक जी संभालते हैं। परंतु पथिक जी को जो ही गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद में यहाँ का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा संभालते हैं, जो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक। तो बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ में नेतृत्व राम नारायण चौधरी, उसके बाद में विजय सिंह पथिक, तो उसके बाद में कौन करेंगे? माणिक्यलाल वर्मा करेंगे।
रामनारायण चौधरी हैं, वो पथिक जी के कहने पर मेवाड़ के दीवान से मुलाकात की साहब। और मेवाड़ का जो दीवान था बहादुर दामोदर लाल, कौन था जी? बहादुर दामोदर लाल। और बहादुर दामोदर लाल को किसानों पर जो ठाकुर के द्वारा लगाई गई लाग बागें, वह जो गलत तरीके से भू राजस्व लिया जाता था, उससे अवगत करवाया। परंतु बहादुर दामोदर लाल ने केवल और केवल इन किसानों को आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दिया। किसने? मेवाड़ का दीवान है ये, कौन? बहादुर दामोदर लाल। इनके बाद में सुखदेव प्रसाद था, इनके बाद में मोहन सिंह मेहता थे जो मेवाड़ के दीवान थे, ठीक है। परंतु बेंगू किसान आंदोलन के दौरान रामनारायण चौधरी ने मेवाड़ के किस दीवान से मुलाकात की? तो वो बहादुर दामोदर लाल से। और जिस बहादुर दामोदर लाल ने रामनारायण चौधरी के माध्यम से किसानों को केवल और केवल क्या प्रदान किया साहब? आश्वासन प्रदान किया था, ठीक है। रामनारायण चौधरी बेंगू पहुंचे, कड़े पहुंच गया साहब, बेंगू पहुंचे। और बेंगू पहुंचते ही इन किसानों को इन्होंने कहा कि हम लाटा कुंता नहीं करवाएंगे। किसान क्या, जो स्थायी बंदोबस्त होगा इसी के आधार पर जो भू राजस्व निर्धारित किया जाएगा वो ही देंगे, हम लाग बाग नहीं देंगे, लाग बाग भी नहीं देंगे, हम विदेशी जो वस्तुएं इनका उपयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार की बेंगू में घोषणा कर देते हैं कौन? रामनारायण चौधरी। और जिससे जो किसान जो थे बेंगू के वो भी एग्री हो जाते हैं, यहाँ के किसान भी तैयार हो गए थे। जब ये लाटा कुंता नहीं करवाएंगे, लाग बाग नहीं देंगे, विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार वगैरह करते हैं बेंगू के किसान, तब इन किसानों पर एक तरह से जो ठाकुर था बेंगू का, वो ठाकुर था अनूप सिंह। कौन था साहब? अनूप सिंह। और इस ठाकुर अनूप सिंह पर दबाव बढ़ जाता है और बेंगू के किसानों के साथ यहाँ के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों के साथ कर लिया था समझौता। क्या कर लिया? समझौता कर लिया था ठाकुर अनूप सिंह ने। किसको पूछे बिना साहब? नहीं तो ये मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को पूछता, केवल अपने लेवल पर अनूप सिंह क्या कर लेता? समझौता कर लेता। इसलिए इस ठाकुर अनूप सिंह को यहां से हटा दिया गया ठाकुर के पद से और इनको बुला लिया गया उदयपुर। कहां बुला लिया गया? उदयपुर। और उदयपुर में कर दिया नजरबंद। जब ठाकुर अनूप सिंह, वह कह सकते हैं बेंगू के किसानों के मध्य जो समझौता हुआ था, इस समझौते को संज्ञा दी गई थी बोल्शेविक समझौते। किस समझौते की? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। और इस बोल्शेविक समझौते के संज्ञा के साथ ही अनूप सिंह व बेंगू के किसानों के मध्य जो समझौता हुआ था, इसको अवैध ठहरा दिया जाता है। और अनूप सिंह को कहां बुला लिया गया? उदयपुर बुला लिया गया, नजरबंद कर दिया गया। ठीक है जी, यहां तक तो। अब देखो, जब किसी ठाकुर का पद खाली होता या राजगद्दी कह सकते हैं खाली होती ना, तब दो यहां पर क्या होता? कोर्ट ऑफ वार्ड का गठन होता। किसका? कोर्ट ऑफ वार्ड का। या चाहे ठाकुर का पद खाली हो या ठाकुर नाबालिग हो, वहां पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स का गठन होता। इस प्रकार की घटना बिजोलिया में भी तो हुई थी, पर बिजोलिया में जब हुई जब वहां का ठाकुर केसरी सिंह नाबालिग था। क्या था साहब? नाबालिग था। इसलिए वहां का प्रशासन चलाने के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड का गठन किया गया बिजोलिया में। परंतु बेंगू में कोर्ट ऑफ वार्ड का गठन किस लिए किया गया है? यहाँ के ठाकुर जो अनूप सिंह है, इन अनूप सिंह को मेवाड़ यानी उदयपुर बुलाकर नजरबंद कर दिया। नजरबंद क्यों किया? क्योंकि अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता कर लिया था, इसलिए। और इस कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत बेंगू में मुंसरिम की नियुक्ति की गई और जो एक तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त मुंसरिम था, लाल अमृत लाल को। किसको साहब? लाल अमृत लाल को यहां का क्या बनाया गया? मुंसरिम बनाया गया। कहां का? बेंगू का लाल अमृत लाल को क्या बना दिया? मुंसरिम। किसके तहत? कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत। और ये जो मुंसरिम था, इन्होंने किसानों पर अत्याचार बढ़ा दिए। जब किसानों पर अत्याचार बढ़ते हैं,
किसानों के नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी, जो पथिक जी को भी अवगत कराते हैं बेंगू के बारे में, जो किसानों पर अत्याचार हो रहा था, पथिक जी के दबाव या कुछ राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता ने उनके दबाव के कारण बेंगू में एक आयोग भेजा गया था जिसका नाम है ट्रेंच आयोग। यानी ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है या ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है, तो वो है बेंगू किसान आंदोलन से। और ट्रेंच कौन था, ये था सेटलमेंट कमीशन या कह सकते हैं बंदोबस्त आयुक्त। सेटलमेंट कमीशन व बंदोबस्त आयुक्त था ट्रेंच। और ट्रेंच आयोग आता है कहां पर, बेंगू आया था। ट्रेंच आयोग बेंगू कब आया था, 13 जून सन 1923 में। कब आता है, 13 जून 1923 को ट्रेंच आयोग आया था बेंगू। परंतु होता क्या है, यहां पर ट्रेंच आयोग वह जो यहां के किसान थे, इन किसानों को बीच में हो जाता है साहब विवाद। किसको लेकर, एक गांव को लेकर, रायता गांव को लेकर विवाद हो गया था। आखिर क्या था ये रायता गांव, जो बेंगू के किसान है, इन किसान आंदोलन का जो केंद्र था ना, वो केंद्र था रायता गांव। किसान चाहते थे कि ट्रेंच है वो रायता गांव में आकर किसानों से बातचीत करे, परंतु ट्रेंच चाह रहा है कि किसान बेंगू में आकर मेरे से वार्तालाप करे, क्योंकि यदि रायता गांव में ट्रेंच आएगा तो यहां रामनारायण चौधरी जो राजस्थान सेवा संघ के सचिव है वो किसानों का नेतृत्व में बातें करेंगे, क्योंकि ट्रेंच नहीं चाहता था कि कोई भारी व्यक्ति आकर इसमें दखल अंदाजी करे बेंगू किसान में। क्योंकि भारी व्यक्ति जैसे बात करें तो राजस्थान सेवा संघ का सचिव या राजस्थान सेवा संघ का अध्यक्ष जैसे विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी के माध्यम से ट्रेंच जो था वो ट्रेंच किसानों के साथ वार्तालाप नहीं करना चाहता था। केवल और केवल ट्रेंच किसानों से ही वार्ता करना चाहता था। परंतु किसान कहाँ नहीं आए, बेंगू नहीं आए, और ट्रेंच कहाँ नहीं गया, रायता गांव में नहीं गया। इसलिए जो ट्रेंच था, इस ट्रेंच ने एक तरफा निर्णय दिया, और एक तरफा निर्णय देते हुए केवल और केवल 2-4 जो लाग बागें थी उनको तो अवैध ठहराता है और बाकी सबको वैध ठहराते हुए विजय सिंह पथिक था ना, उस विजय सिंह पथिक पर आरोप लगाया गया कि किसानों को विजय सिंह पथिक है वो भड़का रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं जो ट्रेंच आयोग था 13 जून 1923 का, इसका एक तरफा निर्णय था, किसानों को इसमें कुछ भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। इसी कारण अब देखो आगे जो मेन घटनाक्रम है वो यही है। ट्रेंच कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी या कमीशन के द्वारा जो निर्णय दिया गया था, कौन सा निर्णय, 2-4 लाख बागें हैं वो तो अवैध हैं, वह विजय सिंह पथिक किसानों को भड़का रहा। और इसी निर्णय पर चर्चा करने के लिए 13 जुलाई सन 1923 में किसान इकट्ठा होते हैं गोविंदपुरा गांव में, और गोविंदपुरा गांव में एक सभा का आयोजन किया और किसानों ने ये घोषणा कर दी कि ये सभा तब तक रहेगी जब तक, गोविंदपुरा गांव में सभा का आयोजन कर दिया और ये सभा जब तक रहेगी तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हमारी लाग बाग नहीं हटाई जाएंगी, अस्थाई बंदोबस्त नहीं करवाया जाएगा। गोविंदपुरा गांव में किसानों की जो सभा हो रही थी, इस सभा को जो सेटलमेंट कमीशन था, ट्रेंच जिसको कह सकते हैं बंदोबस्त आयुक्त, इसने भी कहा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी सभा को यहां से उठा लो, परंतु किसान नहीं माने। इसी कारण ट्रेंच ने निर्देश दिया वहां की राजकीय पुलिस को, और पुलिस के द्वारा यहां पर गोलियां चलाई गई। और ये गोलियां, जो गोलीकांड हुआ था ना गोविंदपुरा गांव का, वो 13 जुलाई 1923 का, सॉरी भैया 13 जुलाई 1923 का है। कहां का, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा का गोलीकांड। यहां गोलियां चलाने का निर्देश कौन देता है, वो ट्रेंच देता है, जो सेटलमेंट कमीशन था। ठीक है, ट्रेंच ने दी। और इस दौरान जो मुख्य किसान की यदि बात करें तो रूपाजी धाकड़ व करपाजी धाकड़, जो 2 किसान थे, रूपाजी व कंपाजी पंछिड़ा गीत गाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे।
पंचड़ा गीत किसका, तो ये माणिक्यलाल वर्मा का है साहब। किसका है, माणिक्यलाल वर्मा का पंचड़ा गीत। परंतु रूपाजी व कृपाजी गोविंदपुरा की सभा के दौरान पंचड़ा गीत गाते हुए 13 जुलाई 1923 को शहीद हो जाते, वीर गति को प्राप्त हो जाते। जब किसानों का मुराद डाउन हो रहा था, हौसला गिर रहा था, इसी कारण स्वयं जो विजय सिंह पथिक थे, वो विजय सिंह पथिक आते हैं साहब कहां पर, बेंगू आए थे किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि सभा थी, सभा पर गोलीबारी हो जाती है। और विजय सिंह पथिक पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि आप मेवाड़ में प्रवेश नहीं करोगे। विजय सिंह पथिक बेंगू आ गए, यानी मेवाड़ में प्रवेश कर गए। कहां से, अजमेर से। इसी कारण जो विजय सिंह पथिक थे, विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर सन 1923 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार किया था। तो कह सकते हैं सबसे पहले इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था, उसके बाद में विजय सिंह पथिक ने किया था। जब पथिक जी की गिरफ्तारी हो जाती है सितंबर 1923 में, उसके बाद में इस किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने कर लिया था। किसने साहब, माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद में यदि बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन में किसानों की जो मांगे थी, और किसानों की मांगों को दिसंबर 1923 में कुछ मांगों को माना जाता है, जिसमें से यदि बात करें तो 54 में से 35 जो लाग बागें थी उनको हटा दिया। काफी बुकों में आपको 53 मिलेगा, परंतु राम प्रसाद व्यास की बुक है साहित्य अकादमी की, तो उसमें है 54 कर भैया। 54 में से 35 जो कर हैं, इन जो लाग बाग हैं, इन लाग बागों को हटा दिया और स्थायी बंदोबस्त किया गया। और उसी स्थायी बंदोबस्त के आधार पर इनका क्या लिया जाएगा, भू राजस्व लिया जाएगा। वो घटनाक्रम कब का है, दिसंबर 1923 का है। ठीक है जी, दिसंबर 1923 का। और इसी तरह है बेंगू किसान आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाता। मुख्य रूप से